हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है मोललता। इससे पहले हमने कवर किया था मोलरता को और आज हम पढ़ेंगे मोललता। चाहे मोललता हो चाहे मोलरता हो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेपर में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा लिया जाता है और न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है ना, मस्ट है। तो देखो, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, अब पढ़ते हैं मोललता को, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल पहले की तरह पढ़ेंगे। हम क्या लेंगे? एक पात्र लेंगे। क्या लेंगे? एक पात्र लेंगे। हमने इससे पहले भी एक पात्र लिया था, नहीं देखी क्लास तो जाके देखो। पूरी सीरीज आपके लिए डिजाइन की जा रही है, लगातार आपके लिए क्लासेस लाई जा रही हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक पात्र लिया, ठीक है। उस पात्र में हमने कुछ भरा। क्या भरा? हमने उस पात्र में कुछ भरा। क्या भरा? बिलियन भरा क्या? नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमने मोलरता वाले में बिलियन भरा था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मोलरता को। तो हम इस पात्र में क्या भरेंगे? विलायक भरेंगे। क्या भरेंगे? विलायक भरेंगे। अब आप कहोगे विलायक क्या होता है? अरे, शरबत पिया है? शरबत पिया है ना, तो मतलब जो पानी होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो चीनी उसमें घोली जाती है उसे विलेय कहते हैं। जो चीज डाली जाती है उसे विलेय कहते हैं, जिसमें डाली जाती है उसे विलायक कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारी डेफिनेशन है, समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो हमने विलायक लिया। कितना विलायक लिया? हम नहीं पढ़ रहे क्या होता है मोललता। पूरी डेफिनेशन हटाओ, सब कुछ जो लिखा हुआ है फॉर्मूला वो हटाओ। हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? एक पात्र लिया, पात्र में विलायक लिया। विलायक हमने कितना लिया? 1 kg, यानी कि 1 किलोग्राम, यानी कि 1 kg हमने क्या लिया? विलायक लिया। और इस विलायक में हमने बाहर से कोई एक पदार्थ मिलाया। बाहर से कोई क्या मिलाया? एक पदार्थ मिलाया। और जो बाहर से पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जो बाहर से एक पदार्थ मिलाया गया है जो कि विलेय है, उस विलेय के कुछ क्या होंगे मेरे भाई? मोल होंगे। क्या होंगे? मोल होंगे। बस हो गई मोललता। कैसे हो गई मोललता? तो देखो, 1 किलोग्राम, किसमें? 1 किलोग्राम विलायक में घुले। विलेय के कौन घुले? विलायक में कौन घुले? अरे, विलायक में कौन घुले? विलेय घुले, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। देखो, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। देखो, सबसे पहले क्या लिया? 1 किलोग्राम। क्या लिया? 1 किलोग्राम विलायक लिया। तो भैया क्या हो गया? 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। कितना आसान है। मतलब बिल्कुल भी आप डेफिनेशन से समझने का प्रयास करो। कितना आसान है। जो मैंने चित्र बनाया है उस चित्र के समझने का प्रयास करो, काफी ज्यादा आसान है, ठीक है ना। क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के। विलायक में कौन घुलेगा? विलेय घुलेगा। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले जो विलेय के मोलों की संख्या है उस क्या कहते हैं? उसे विलयन की मोलरता कहते हैं। तो आशा करता हूँ मोलरता कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, इसका क्या फॉर्मूला है। तो मोलरता को प्रदर्शित किससे करती है? स्मॉल m से, ठीक है। इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। क्या होती है? मोल प्रति किलोग्राम। चाहे इकाई आपकी मोलरता की हो चाहे मोललता की हो। देखो, मोलरता और मोललता इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है टॉपिक दोनों, ठीक है। अगली आपका आता है फॉर्मूला, जिस पर आपको सवाल निकालने होंगे। तो m इज इक्वल टू, यानी कि जो ये है मोललता, मोललता इज इक्वल टू क्या हो गया? विलेय का भार अपॉन में क्या हो गया? विलेय का अणु भार इंटू में क्या हो गया? विलायक का भार, ठीक है। ग्राम में कर दिया इंटू 1000 कर दिया। अब यहाँ पर स्मॉल w क्या है? विलेय का भार है। स्मॉल m क्या है? विलेय का अणु भार है। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार है, ठीक है ना। यानी कि फॉर्मूला है, मतलब उसी के फॉर्मूले की तरह लगभग। बस यहाँ वहां पर आयतन की बात की गई थी, वहां पर बिलियन था, यहाँ पर विलायक हो गया, ठीक है ना। वहां पर बिलियन का आयतन लिया गया था, यहाँ पर विलायक का क्या लिया गया है? भार लिया गया है, जिसको हमने कैपिटल W से प्रदर्शित कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में 95% लाने का सपना साकार करने के लिए ये सीरीज डिजाइन की जा रही है। आपके लिए लगातार यहीं पर रिसर्च होती है, यहीं पर मेहनत होती है। यहाँ पर आप मानोगे नहीं, यहाँ पर पिछले सालों के पेपरों में देख कर सारे आपके लिए क्वेश्चन की पूरी सीरीज तैयार की जा रही है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।